नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको ताज़ा जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, आज 10 जुलाई 2025 राजस्थान के इलाकों पर आज मौसमी बदलाव होगा। कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की शुरुआत आज 10 जुलाई से लगाकर होने की संभावना है। मानसून फिर से राजस्थान के कई भागों पर एक्टिव होगा और तेज बारिश की गतिविधियां होने से जल भराव की स्थिति अब राजस्थान के इलाकों पर अगले 5-6 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं, उसकी भी अपडेट आपको एक एक करके बताएंगे और संपूर्ण राजस्थान की जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश का दौर राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिला, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों पर तेज वर्षा दर्ज हुई है। जहां पर वर्षा की कमी थी वहां पर मूसलाधार वर्षा होने से निचले इलाकों पर जल जमाव की स्थिति बनी। वहीं चूरू, हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, यहाँ पर भी तेज वर्षा का दौर देखने को मिला। देर रात तक कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हुई। सीकर, झुंझुनू से लगाकर कोटपूतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर में भी बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश। कई शहरों में मूसलाधार वर्षा होने से कुछ इलाकों पर जल भराव और कुछ नदी नालों में पानी की आवक बढ़ी है। कुछ जगहों पर नदियां उफान पर हैं। वहीं दक्षिणी राजस्थान में भी बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी के मौसमी आकलन के मुताबिक देखें तो कई जगहों पर घने बादल बने हुए हैं। उसकी जानकारी दोस्तों आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, और मौसमी सिस्टम किस प्रकार राजस्थान समेत भारत के राज्यों पर बने हुए हैं और आने वाले दिनों में इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कैसा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी और गुजरात के सटे इलाकों पर बना हुआ है। ये सर्कुलेशन अब कुछ नए सक्रिय रूप में आ रहा है। इसकी वजह से वर्षा की गतिविधियों में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर वर्षा की कमी है, खासतौर पर जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग जहाँ पर वर्षा पिछले 4-5 दिनों से कोई खास गतिविधियों के रूप में नहीं हुई है, वहाँ पर अब बारिश की गतिविधियाँ जल्द ही शुरू होगी। उसकी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही एक निम्न दबाव अभी मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ के लगते इलाके हैं यहाँ पर बना हुआ है। ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और इसके प्रभाव से मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर इलाकों पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हालात कई जगहों पर बिगड़ चुके हैं और राजस्थान में भी जल्द ही बाढ़ की संभावना बन रही है। वहीं गुजरात के आसपास मानसूनी एक सर्कुलेशन फिर से बना हुआ है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं राजस्थान के अलग अलग शहरों में पहुंच रही हैं। राजस्थान के कई जगहों पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा और बिना मेघगर्जना वाले बादल भी बने हुए हैं। यहाँ पर आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और राजस्थान की कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश कब होगी, तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई शहरों में बन रही है। हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू के इलाकों पर भी तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। अनूपगढ़, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, बीकानेर, नौका से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और जैसा कि हमने आपको पिछले 24 घंटों के दौरान भी जानकारी दी थी कि उत्तरी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, वैसा ही हुआ। कल काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश उत्तरी राजस्थान के अधिकांश भागों पर दर्ज हुई और मूसलाधार वर्षा होने से निचले इलाकों पर जल भराव की स्थिति रही। आज भी बीकानेर, अनूपगढ़ के इलाकों पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों पर भी मध्यम से तेज तो कई शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। चूरू के दक्षिणी पूर्वी इलाके, सुरू शहर में भी तेज बारिश होने से जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी। कुचामन, डीडवाना, नागौर में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना कई इलाकों पर बन रही है। और अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, ताज़ा मौसमी आकलन के मुताबिक देखें तो यहाँ पर वर्षा कुछ जगहों पर अगले 1-2 घंटे के दौरान हो सकती है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में भी बारिश का दौर फिर से आज से बढ़ने लगेगा और कई शहरों में भारी वर्षा होने की संभावना। नीमका, थाना,
कोटपूतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। जयपुर शहर के अधिकांश भाग, उत्तर से लगाकर दक्षिण दौसा के इलाके हैं, यहाँ पर गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर का बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कई शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज 10 जुलाई के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में बढ़ सकती हैं। आज दोपहर के बाद कुछ नए और सक्रिय बादलों का निर्माण उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर होगा। जयपुर शहर से लगाकर दूदू, अजमेर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा हो सकती है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना कई जगहों पर बन सकती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर यानी कि दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर और कोटा संभाग में वर्षा की गतिविधियों में अब तीव्रता आएगी और भारी से बहुत भारी वर्षा होने से कोटा संभाग के अधिकांश भागों पर हालात बिगड़ सकते हैं। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। कोटा बैराज बांध के गेट खोले जाएंगे। जवाहर सागर बांध है, वहां पर भी गेट खोले जाने की खबरें आएगी। बनास जो बिसलपुर बांध है, साथ में कई जो छोटी मोटी नदियां हैं वो भी उफान पर आने की संभावना अगले 5 दिनों के दौरान बन रही है, जिसमें कई शहरों में जल जमाव और जल भराव होने से हालात बिगड़ सकते हैं। किसान भाई निचले इलाकों से दूर रहे। अगले 4-5 दिनों के दौरान मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों पर बेहद सक्रिय रहेगा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जालोर सिरोही तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ रूप रहेगा। कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना उदयपुर शहर से लगाकर बन रही है। अगले 48 घंटों के दौरान सांचौर, जालोर सिरोही से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है और कल से 11 जुलाई से बारिश की गतिविधियां उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों पर बढ़ जाएगी और भारी वर्षा होने की संभावना है। किसान भाई यहाँ पर भी निचले इलाकों से दूर रहे और वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं, काफ़ी अलर्ट रहे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है। किसान भाई लगातार परेशान हैं। कई जगहों पर अभी भी बुआई लायक वर्षा नहीं हुई है या फिर बुआई लायक वर्षा होने के बाद पिछले 10-12 दिनों से कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर नहीं हुई। तो यहाँ पर दोस्तों अब लगातार किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्षा कब होगी। तो दोस्तों किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि आज से मौसम यहाँ पर बदल जाएगा, लेकिन कल 11 जुलाई से पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही में मध्यम से तेज बारिश की शुरुआत होगी और 12-13 जुलाई से लगाकर पश्चिमी राजस्थान के फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही यहाँ पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना 12-13 जुलाई से लगाकर बन रही है और उस टाइम कई शहरों में अच्छी बारिश, बड़े दायरों में भारी वर्षा होने की संभावना दिख रही है, जिससे किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलने की संभावना बन सकती है। तो आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।